मकर राशिफल जून 2026 जन्म राशि के आधार पर मकर राशि के जून महीने का मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। सूर्य बुध का, शुक्र का और गुरु का राशि परिवर्तन होगा। बुध और शुक्र के राशि परिवर्तन से आपके जीवन के दशा दिशा इस माह में बदल सकते हैं। यह बेहद सकारात्मक और ऊर्जावान समय रहेगा। जून का महीना, जून के महीने के महत्वपूर्ण कार्यों को करने के लिए शुभ पवित्र समय आप 10 और 11 तारीख का इस्तेमाल करें। 10 और 11 तारीख को गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी का शुभ पुण्य तिथि होगा। 21, 24 और 28 तारीख को आप कोई भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए आप निर्णय कर सकते हैं। शुभ कार्यों को करने के लिए ये समय बेहद शुभ रहेंगे। सर्वार्थ सिद्धि दायक समय को हमने आपके लिए सिलेक्ट किया है, आप इसे समझ सकते हैं। ग्रहों का परिवर्तन के द्वारा आपके कैरियर, भाग्य, जीवन और आपके स्वास्थ्य इत्यादि में किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, जिसकी आपको एक एक सटीक बारीकी से विश्लेषण इस खास कार्यक्रम में करेंगे, बताएंगे, जो आपको ध्यानपूर्वक अंत तक देख करके समझना है। मैं श्रवरबिंद व्रत ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, जून 2026 का विश्लेषण आप समझना चाहते हैं। जन्म राशि कर्क राशि है, मकर राशि है, तो मकर राशि के आधार पर इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। बृहस्पति, शुक्र, बुध, ये तीनों ग्रह कर्क राशि में। 2 जून को गुरु का राशि परिवर्तन होगा कर्क राशि में। 8 जून को शुक्र ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे और 15 जून को बुध ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। यानी कि आपके 5वें घर के स्वामी और भाग्य के स्वामी बुध और शुक्र, ये दोनों ग्रह कर्क राशि में गोचर करेंगे। तो दोनों ग्रहों का भाग्येश पंचमेश की युति जब कर्क राशि में बनेगा, तो यहां पर आप देखेंगे कि अचानक जीवन के अंदर कुछ ऐसे बड़े डिसीजन होने वाले हैं, बम्पर डिसीजन, जो आपके जीवन के दशा दिशा को बदलने में सहयोग करेंगे, जिससे आपका सेहत स्वास्थ्य बेहतर होगा, तंदुरुस्त होंगे और अपने जीवन में भाग्य के उदय का मार्ग प्राप्त कर लेंगे। यदि आपको बता दिया जाए कि आप इस काम को करिए और इस काम में आप अगले 2 साल में करोड़पति बन जाएंगे, और आप करना शुरू करें और वो बढ़ता चला जाए, तो आपको समझ में आ जाएगा ना कि ये काम मेरे लिए सूट कर रहा है। उसी तरह का ये जून का महीना आपके लिए साबित होगा। इस माह में आप देखेंगे कि आपके जीवन में जो हो रहा है, जिस पे आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो सही रास्ता एक बार आपके जीवन से जब कनेक्ट होगा ना, तो आप निरंतर बढ़ते चले जाएंगे। विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, या फिर कैरियर को आप बनाना चाहते हैं, आपने पढ़ाई करके इंटरव्यू कंप्लीट कर लिया है, परीक्षा आपने दे दिया, अब आपको रिजल्ट चाहिए, तो ये समय एक बहुत बड़ा निर्णायक भूमिका निभाएगा। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी जो आपने कल्पना भी नहीं किया है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपको 50,000 रुपए सैलरी वाली जॉब मिल जाए, ये आपकी सोच है, और अचानक आपको 2 लाख रुपए की नौकरी मिल जाए, तो आप समझिए कल्पना से परे, जहां तक आप सोच रहे हैं उससे 4 गुना आगे ये समय, ये जून का महीना आपको पहुंचा सकता है। यदि इस तरह की डेवलपमेंट हो सकती है, ऐसी संभावना आपके जीवन में बन सकती है, तो फिर आपको किस चीज के लिए टेंशन लेना चाहिए, क्यों आपको नकारात्मक होनी चाहिए। बुध और शुक्र की युति सप्तम भाव में बनेगा। गुरु का केंद्र में गोचर होने से व्यक्ति के जीवन में शुभ मंगल कार्यों का विस्तार होता है, भंडारण होता है। विवाह मंगल कार्य आपके संपन्न होते हैं। विवाहित जीवन, दाम्पत्य जीवन आपका पूर्ण सुखद बनता है। व्यापारिक डेवलपमेंट के अनेक प्रकार की योजनाओं पर आपको सफलता मिलती है, एक नहीं अनेक, और अनेक प्रकार से लोग आपसे जुड़ते चले जाते हैं। शुक्र का बलवान होने से दशमेश जब केंद्र में गोचर करता है, तो ऐसे समय में पैतृक विरासत, पूर्वजों की कृपा होती है, इष्ट देवता की कृपा होती है। पिता तुल्य लोग आपके जीवन में विशेष सहयोग करते हैं। गुरु ग्रह केंद्र में उच्च का गोचर करेंगे, तो इससे
आपके जीवन में आपके पूर्वजों का, पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। और गुरु ग्रह जब केंद्र में गोचर करते हैं तो ऐसे समय में हमारे जीवन में हमारे गुरु की कृपा होती है। और गुरु की जब कृपा होती है तो संसार के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, पूर्वज, पितृ, इष्ट देवता सभी आपके ऊपर कृपा करते हैं। शनिदेव का गोचर मीन राशि में यथावत बना रहेगा। पराक्रम में शनिदेव राजयोग आपके जीवन में उत्पन्न कर रहे हैं। मकर राशि है और यदि आप अपने जीवन में बारंबार प्रयास करके भी असफल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से समझिए कि आपके जीवन में आपके आसपास कोई बहुत बड़ा नकारात्मक ऊर्जा है जो आपको एक तरह से बांध के रखा है, रोक रहा है, आपको पीछे से खींच रहा है, वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। ये समय इतनी ताकतवर है कि समय में आप यदि एक मुट्ठी में मिट्टी भर के रख लेना वो भी सोना बन सकता है। ये इतना प्रोडक्टिव टाइम है और इस तरह के प्रोडक्टिव समय को यदि आप प्रोडक्टिव नहीं बना पा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा आपके जीवन में एक अपराध बन जाएगा भविष्य में। आज नहीं समझ में आएगी, लेकिन आज से 4 महीने बाद, 1 साल बाद आपको समझ में आएगा कि आपने तो बहुत बड़ी आप अपने जीवन की अपॉर्चुनिटी को एक तरह से खो दिया है। उसको कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, उस बाधा से कैसे मुक्त हो सकते हैं, उसका तरीका लास्ट में आपको बताएंगे हम। शनिदेव का एक सकारात्मक ऊर्जा और शुक्र बुध की युति प्रभाव, ये आपके लिए केंद्रस्थ बलवान होने के कारण से ये आपको अपने घर में, अपने शहर में, अपने देश में या विदेश तक पहुंचने की, नेटवर्किंग को जोड़ने की, कारोबार व्यापार को स्थापित करने की एक ताकत देगा। देश विदेश में पहुंच करके अपने करियर को स्थापित करने की आपको अवसर देगा। विदेशों में जाकर के अपने अध्ययन कार्यों को पूर्ण करने की आपको ताकत, शक्ति मिलेगी। शनिदेव को पश्चिम दिशा का स्वामी माना जाता है। वेस्टर्न कल्चर, यानी हम हिंदुस्तान में अमेरिका को वेस्टर्न कल्चर कहते हैं, पश्चिमी सभ्यता। तो जब शनिदेव बलवान होते हैं, कारक होते हैं, जब शनिदेव भाग्य का उदय करते हैं तो अमेरिका के साथ हमारे संबंध जुड़ते हैं, अमेरिका के साथ हमारे लेन देन होने लगते हैं। जब हम सो रहे होते हैं तो वहां वो काम कर रहे होते हैं, यानी विपरीत कल्चर, बिल्कुल विषम परिस्थिति। हमारे यहां रात है तो वहां दिन है, वहां दिन है तो हमारे यहां रात है। तो इस तरह की एक डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की का एक सर्व संभावनाओं का समय वाला महीना, जून का महीना आपके लिए साबित हो सकता है। इस माह में आपको भगवान गणेश जी की विशेष आराधना करनी है। ओम गंग गणपतये नमः, या तो गणेश जी का यह बीज मंत्र का जप करें प्रातःकाल। गणपति द्वादश नामावली, प्रणम्य शिरसा देवम गौरी पुत्रम विनायकम भक्तावासम संस्मरे नित्यम मायु कामार्थ सिद्धये। प्रथमम वक्रतुंडं च एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम चतुर्थकम। इस तरह से 12 नाम भगवान के हैं। छोटा सा स्तोत्र है, आप इसे गूगल में सर्च कर सकते हैं, वहां मिल जाएगा। इसकी रोजाना आपको पाठ करना है प्रातःकाल। यह काम यदि आप 6 महीने लगातार निरंतर कर दें, यदि आपके जीवन की दशा दिशा न बदल जाए तो आप जो कहेंगे मैं उस शर्त को हारने के लिए तैयार हूं। तो गणेश जी की साधना विशेष करनी है आपको। अपनी जन्म कुंडली का और सटीक विश्लेषण समझना है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको बड़ डिटेल लिख करके भेजना है। हमारे द्वारा आपको एक महत्वपूर्ण आपके जन्म कुंडली का विश्लेषण, साथ में उपाय और एक जिम्मेदारी पूर्वक, ऐसा नहीं कि आपने कोई चीज हमें बोला, हमने कर दिया, बस काम खत्म, नहीं, जिम्मेदारी पूर्वक बताया जाएगा। अब जिम्मेदारी पूर्वक यदि हम जुड़ेंगे तो आपको भी अपनी जिम्मेदारी से जुड़ना है। तो उसके लिए आपको
सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है। कार्यक्रम अच्छा लगा तो जय श्री राम कमेंट में लिखना है और हमारे साथ लगातार निरंतर जुड़े रहना है। आपके जीवन के अंदर कोई बड़े परिवर्तन, बदलाव, उपाय, विधि हम यदि करवाते हैं और आप हमसे अलग हो जाते हैं तो फिर उससे आप अपने जीवन में भटक सकते हैं। तो आपको संपूर्ण तरीके को एक तरह से पालन करना होगा, उसको फॉलो करना होगा। इस खास कार्यक्रम को यहां तक आपने देखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रभु श्री राम कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।